जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कंसेप्ट कंपाउंडर एकेडमी में। आज से हम शुरू करने वाले हैं गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चन जो आते हैं। आज का हमारा जो ये लेक्चर है, ये जो शुरुआत हो रही है, हम जीके और जीएस को लेकर के टारगेट कर रहे हैं, इससे शुरू कर रहे हैं। पहला लेक्चर आपका रहेगा जिसमें कि जीके और जीएस के जो आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस एग्जाम में, जो ग्रुप बी और ग्रुप सी और जितने भी मतलब कहें कि सीधा जितने भी क्वेश्चन है सभी को एक समराइज वे में आपको बताने का समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है, उनकी एक रचना है, कृति है जिसे कहते हैं रश्मि रथी। रश्मि रथी से ये आता है कि प्रसादों के कानुकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, रहता वह कहीं पहाड़ों में सैलों की फटी दरारों में। यहाँ से रामधारी सिंह दिनकर जी देखिए ये कहने का, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो प्रसाद, बड़े बड़े जो महल, बिल्डिंग, अटारी कहते हैं जो बनते हैं, वो केवल किसके लिए रह जाते हैं? खंडहर बनते हैं केवल, ये देखिए, ये कबूतरों के लिए। इसमें कौन रहेगा? जो इंसान बने हैं, जो ये बनाते हैं, जो जो व्यक्ति है जिसकी वजह से बनता है, वो कितना रहता है इसमें, कितना रहता है इसमें। तो ये कहने का ये मतलब रहा कि ज्यादा इसके लालच में ना पड़े आप, कर्म करें, केवल कर्म से ही आपकी प्रधानता बनेगी, आपकी महानता बनेगी। और जो जितना खुद को तपाएगा वहीं आगे जाएगा। सीधी बात है, सीधा फंडा है। आज के समय में आप देख सकते हैं, जो भी आज व्यक्ति अगर ऊंचाई पहुंचा हुआ है तो उसने खुद को तपाया है तभी पहुंचा हुआ है। ज्यादा ऐसो आराम के चक्कर में नहीं पड़ रहा है, केवल काम कर्म करना है, मेहनत करना है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन बताया जा रहा है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम है। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग रूलर्स रूल्ड इन इंडिया। तो देखिए, ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इनको जरा पहचाने कैसे। देखिए, ये जो शेर शाह सूरी है, ये कहते हैं ये सूरी डिनेस्टी से आते हैं, सूरी डिनेस्टी। ये जो अकबर हो गए, ये कहते हैं ये मुगल डिनेस्टी से आ गए। खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ये खिलजी डिनेस्टी से आ गए। और ये इल्तुतमिश है, ये आते हैं गुलाम डिनेस्टी से, कहें स्लेव डिनेस्टी कहें, इससे ये आ गए। तो अब देखिए, भारत में जो रूल करने का जो क्रम रहा, जो ऑर्डर रहा, वो इस तरीके से रहा कि सबसे पहले ये गुलाम वंश आता है। तो सबसे पहले गुलाम वंश आए, यानी कि एक नंबर पे ये आपका बन जाते हैं इल्तुतमिश। गुलाम वंश का जो सबसे पहला शासक जिसे माना जाता है उसे कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद उसका ये दामाद रहते हैं इल्तुतमिश रहते हैं। इसके बाद इनकी बेटी बनती है, इनका नाम रहता है रजिया सुल्तान। उसके बाद बलबन एक नाम आता है, बलबन बनते हैं, गियासुद्दीन बलबन। उसके बाद देखिए, जब ये जो गुलाम वंश समाप्त होता है, गुलाम डायनेस्टी जब खत्म होती है, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी का स्टार्ट होता है। खिलजी डायनेस्टी में ये जो दूसरे वाले हैं, पहले इनके चचा बनते हैं, फिर ये दूसरे बनते हैं अलाउद्दीन खिलजी। इनके ऊपर देखिए एक फेमस मूवी भी आई थी, काफी इन्होंने अच्छे अच्छे काम भी किए हैं। लेकिन मूवी में तो एक साइड को दिखाया जाता है, इनकी काफी जो वो चीजें नहीं दिखाई गई हैं, इनके काफी अच्छे काम भी रहे हैं। फिर ये मुगल डायनेस्टी के देखिए सबसे पावरफुल में एक तरीके से समझे तो ये अकबर को माना जाता है, इसलिए अकबर द ग्रेट भी कहा जाता था। फिर सूर्य डायनेस्टी ये रहा। तो इनमें अगर आपको ऑर्डर बनाना हो तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला ये आपका क्रम क्या बनेगा, इल्तुतमिश रहे, गुलाम डायनेस्टी से आ गए। उसके बाद इल्तुतमिश के बाद देखिए खिलजी डायनेस्टी आती है, ये खिलजी डायनेस्टी हो गई। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी के बाद देखते हैं, अब देखिए ध्यान से देखिएगा जनाब, कि पहले मुगल डायनेस्टी का स्टार्ट तो हो जाता है, बाबर ने इसको स्टार्ट तो कर दिया था। बाबर के बाद आते हैं उनके लड़के हुमायूं आते हैं, लेकिन फिर हुमायूं को हरा करके ये सूरी डायनेस्टी आ जाता है बीच में। फिर सूरी डायनेस्टी के बाद फिर से ये हुमायूं आ जाते हैं, और हुमायूं के बाद फिर अकबर आते हैं। तो अकबर इनके बाद आए हैं, तो यानी कि इसके बाद देखिए सूरी का नाम आता है, यानी कि पहला हो गया, और उसके बाद तब फिर ये अकबर का नाम आया। तो ठीक है, ये कौन सा इसमें ऑर्डर बन रहा है आपको, 4312, 4312, ये इसका ऑप्शन बी सही हुआ। ओके, इस तरीके से आपने देख लिया कि जो इल्तुतमिश रहा भाई, ये स्लेव डायनेस्टी से हो गए, गुलाम वंश से हो गए, सबसे पहले ये आए, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आए, उसके बाद सूरी है, उसके बाद अकबर आए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये रहा, निम्न में से पूछ रहा है कि कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो यहाँ पर जरा देखिए, ये जो सबका ये जो क्रम दिया गया है। अब देखिए, ये जो शंकराचार्य जी थे हमारे थे, जो आदि शंकराचार्य थे, ये 8th सेंचुरी में, 8वीं शताब्दी में हुए थे। तो इनका शिवाजी से तो कोई लेना देना ही नहीं रहा, काफी पहले रहे। उसके बाद आता है ये जो नामदेव जी थे, नामदेव जी 13th सेंचुरी में आए थे, 13वीं शताब्दी में आए थे। तो इनका भी इनसे कोई लेना देना नहीं रहा। आए चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु 15th सेंचुरी में आते, इनका भी नहीं रहा।
फिर ये जो तुकाराम जी आते हैं, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जो शिवाजी का कार्यकाल रहा है, शिवाजी का कार्यकाल 1630 से 1680 रहा है, 1630 से 1680 रहा है। और जो तुकाराम जी का जो पूरा कहे जीवन काल रहा है, वह 1608 से 1649 रहा है। ये 1608 से 1649, तो इसलिए इन दोनों को एक समकालीन मान लिया गया। टेम्पोररी, देखिए कंटेम्पोररी ऑफ शिवाजी, ये तुकाराम जी शिवाजी के तब समकालीन हुए। क्यों? क्योंकि जो तुकाराम जी का जो जीवन काल रहा वह 1608 से 1649 रहा है, और जबकि शंकर शिवाजी का कार्यकाल, शिवाजी का जो जीवन काल रहा है वो 1630 टू 1680 रहा है, तो इसलिए ये इनके समकालीन हुए, कंटेम्पोररी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन माना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो रॉबर्ट क्लाइव रहे, इनका तो कोई बात नहीं है, ये तो एकदम स्टार्टिंग में रहे, जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसमें ये बात रहे थे, तो इनका तो कोई बात ही नहीं हुआ। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिपन, ये देखिए जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग आते हैं, जब बंगाल में यहाँ पर कही जा रही है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, प्रथम गवर्नर जनरल को रहा है, तो प्रथम गवर्नर जनरल यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जब बात की जा रही है, तो जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है आपका 1773, उसके तहत गवर्नर जनरल का प्रावधान किया गया था बंगाल में। बोला गया था कि अब से जो बंगाल का गवर्नर होगा उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाएगा, और उसके तहत बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को उसके अधीन कर दिया गया। तो ये 1773 में एक पद का सृजन किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और उन्हें नाम दिया गया, उनका नाम था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ओके, तो इसलिए ये आंसर इनका हो गया। चरक संहिता किससे संबंधित? देखिए चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, ये सभी चिकित्सा से संबंधित है, मेडिकल साइंस से रिलेटेड है, इनमें विज्ञान चिकित्सा संबंधित बातें की गई हैं, तो इसलिए ये इनका ये आंसर हो गया आपका। और इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चन देखा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं इसी तरीके के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहें, ख्याल रखें अपना। थैंक यू।